प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर दुजय वल्लभ शर्मा एक बार फिर से कक्षा 8 की संस्कृत पुस्तक रुचिरा के एक और पाठ 10वां पाठ है 10वें पाठ के नीति नवनीत पाठ के क्वेश्चन आंसर लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। चलिए हम अभ्यास कार्य करते हैं। ये अभ्यास कार्य है। अधोलिखितानि प्रश्नानाम उत्तराणि, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर एक पदेन लिखा था, एक पद में लिखिए। ठीक है। निर्णाम संभवे, मनुष्य के जन्म के समय कौ क्लेशम सहते, कौन कष्ट सहते हैं? माता पितरो। ठीक है, एक शब्द में उत्तर लिखना है तो माता पितरो, पिता भी कष्ट सहते हैं, उन बहुत मेहनत करनी पड़ती है, भाई सामान लाओ, ये सब घर के बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, सेवा करनी पड़ती है, ये सब भी कार्य होते हैं। ठीक है। कीदृशम जलम पीबेत, कैसा जल पिए हम? वस्त्र पूतम, एक शब्द में उत्तर लिखना है, वस्त्र पूतम, वस्त्र से पवित्र जल पिए। ठीक है। तीसरा देखिए, नीति नवनीतम पाठक कस्मात् ग्रंथात् संकलित है, ये किस ग्रंथ से संकलित है? मनुस्मृति से लिया गया है। ठीक है, मनुस्मृति है, मनुस्मृति से। ठीक है। कीदृशीम वाच्यम वदेत, कैसी वाणी बोलिए? सत्यपूताम, सत्यपूताम, सत्य से पवित्र। उद्यानम कई निनादे रम्यम, उद्यान जो है किस निनाद से रम्यम रम्य होता है? ये क्वेश्चन गलत आया हुआ है, इसमें पाठ का संबंध ही नहीं है इससे। दुखम किम भवति, परवशम दुखम भवति, परवशम जो परवश है वो दुख होता है। आत्मवशम किम भवति, आत्मवशम जो अपने वश में है वो तो सुख है। ठीक है, सुखम भवति। कीदृशम कर्म समाचरेत, कैसा कर्म करना चाहिए? ठीक है, मनः पूतम, मनः पूतम। अगला देखिए, अधोलिखितानि प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्य लिखे था। अधोलिखितानाम होना चाहिए था, अधोलिखितानाम। ठीक है, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य लिखे था, पूर्ण वाक्य में लिखो। पाठेस्मिन् अस्मिन् पाठे, पाठे अस्मिन् पाठे, इस पाठ में सुख दुख हो, सुख और दुख का किम लक्षणम उक्तम, क्या लक्षण कहा गया है? ठीक है, इस पाठ में सुख और दुख का क्या लक्षण कहा गया है? ठीक है, तो अस्मिन् पाठेस्मिन् सुख दुख हो, अब ये हटा दीजिए, लक्षणम उक्तम, और ये क्वेश्चन मार्क भी हटाइए। पाठेस्मिन् सुख दुख हो लक्षणम उक्तम, इस पाठ में सुख दुख का लक्षण कहा गया है, ये हटा के अब डैश मारना है। सर्वम परवशम दुखम, सर्वम आत्मवशम सुखम। मैं आपको श्लोक में दिखा देता हूँ, ये लाइन जो आपको यहाँ पे लिखनी है, ठीक है, वो लिख लेंगे, बहुत लंबी लाइन हो जाएगी नहीं तो। हमने यहाँ पढ़ा था, देखिए यहाँ से सर्वम परवशम दुखम, सर्वम आत्मवशम सुखम, ये लाइन लिख दीजिए, आपका उत्तर हो जाएगा। परवशम, सर्वम पर जो परवश है वो दुख है, और जो आत्मवश है आत्मवशम सर्वम दुखम, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, आत्मवशम सर्वम सुखम, सर्वम परवशम दुखम, आत्मवशम सर्वम सुखम। ठीक है, इस ढंग से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। अगला देखिए, वर्ष सतई अपि कस्य निष्कृति कर्तुम न शक्या, सैकड़ों वर्षों में भी किसका निष्कृति, किस चीज़ को किसकी निष्कृति नहीं की जा सकती? ठीक है, तो कस्य माता पितरो, माता पिता के जो उपकार हैं, माता पितरो उपकाराणाम, उपकाराणाम लिख देते हैं, उपकारों की, माता पिता कस्य की जगह माता पितरो उपकाराणाम निष्कृति कर्तुम न शक्या, सैकड़ों वर्षों में भी माता पिता के जो उपकार हैं उनका उनको चुका नहीं सकते। ठीक है, त्रिषु तुष्टेषु तपः समाप्यते, तीनों के तुष्ट हो जाने पर तप समाप्त होता है। वाक्यस्मिन् त्रयः के सन्ति, इस वाक्य में तीन कौन है? तो वाक्यस्मिन् त्रयः सन्ति, के हटाइए और सन्ति लिखिए, और ये क्वेश्चन मार्क हटा करके डैश लगाइए। त्रिषु तुष्टेषु तपः समाप्यते, वाक्यस्मिन् त्रयः सन्ति, और फिर डैश लगाइए ये हटा के। कौन कौन है? माता पितरौ, माता पितरौ, माता और पिता हैं, आचार्यश्च, ठीक है, आचार्यश्च, अस्माभिः कीदृशम कर्म कर्तव्यम, हमें कैसा कर्म करना चाहिए? मनः पूतम, कीदृशम की जगह क्या आ जाता है? मनः पूतम, मनः पूतम समाचरेत, कर्म, मनः पूतम कर्म कर्तव्य, मन से पवित्र, इसकी जगह मनः पूतम। अभिवादनशील कानि वर्धन्ते, ये प्रश्न पूरा नहीं है। कानि वर्धन्ते, अभिवादनशील व्यक्ति के क्या बढ़ती हैं चीज़ें? अभिवादनशील से वर्धन्ते, अभिवादनशील व्यक्ति की कानि की जगह क्या लिख देंगे? आयुर्विद्या यशो बलम,
विद्या यशो बलम, ठीक है। आयु विद्या यश और बल वर्धनते माने बढ़ते हैं। आयु विद्या यश और बल ये वर्धनते बढ़ते हैं। बलम का ये ऊपर ले जा सकते हैं हम, ठीक है, ऐसे। यश और बल बढ़ते हैं, चार चीज़ें हैं। ये अलग अलग कर देंगे। आयु विद्या यशो, इसको अलग कर दीजिए, यशो बलम च कर दीजिए लास्ट में। आयुर्विद्या को इकट्ठे ही करना है, बल्कि आयुर्विद्या और फिर यशो अलग, फिर बलम अलग, फिर च, ठीक है। सर्वदा केसाम प्रियम कुर्यात, हमेशा किसका प्रिय करना चाहिए, ठीक है। तो माता पितरों, माता पिता का, आचार्यस्य च और आचार्य का, ठीक है, आचार्यस्य च, माता पिता और आचार्य का। तो केसाम की जगह सर्वदा माता पितरों आचार्य से च प्रियम कुर्यात, हमेशा माता पिता और आचार्य का प्रिय करना चाहिए, ठीक है। स्थूल पदानी अवलंब्य, नीचे लिखिए स्थूल पदों को अवलंब्य माने आधा ब है, अवलंब्य मोटे पदानी का न का ई है, ठीक है, अ है, ठीक है। स्थूल पदों को अवलंब्य आश्रित बनाकर प्रश्न निर्माण करो, प्रश्न निर्माण करो। वृद्धोपसेविन आयुर्विद्या यशो बलम न वर्धनते, वृद्धोपसेविन, वृद्धों की सेवा करने वाले की आयुर्विद्या यश और बल नहीं बढ़ते हैं। तो वृद्धोपसेविन की जगह क्या आ जाएगा, कस्य, ठीक है, कस्य आयुर्विद्या यशो बलम न वर्धनते। मनुष्य सत्यपूताम वाचम वदेत, मनुष्य सत्य से पवित्र वाणी को बोले, तो यहाँ पे इसको बना देते हैं मनुष्य कीदृशीम वाचम वदेत, कैसी वाणी बोले, इससे लेके क्वेश्चन बना देते हैं। इन्होंने मार्क नहीं किया है किसी को, हम इसको मार्क कर देते हैं। त्रिषु तुष्टेषु सर्वम तप समाप्यते, तीनों के खुश हो जाने पर सारा तप पूर्ण होता है। तप माने तप, तो किम समाप्यते, किम समाप्यते का मतलब पूर्ण होता है, यहाँ पे समाप्त होता है नहीं, पूर्ण होता है, ठीक है। आगे देखिए, हम आगे देखते हैं अगला वाला जो इसका है, माता पितरों नृणाम संभवे भाषया क्लेशम सहते। माता पिता जो है मनुष्य की उत्पत्ति पर, इसको हटा दीजिए, ये पता नहीं क्यों इन्होंने लिख दिया है, ये यहाँ पर एडजस्ट नहीं हो रहा है शब्द जो है। माता पिता जो है मनुष्य की उत्पत्ति में क्लेश को सहते हैं। तो प्रश्न बनेगा कौ निर्णाम संभवे क्लेशम सहेते, ठीक है। अगला देखिए, तयो नित्यम प्रियम कुर्यात, उन दोनों का हमेशा प्रिय करना चाहिए। तयो माने उनका, यहाँ पे इसको कर देते हैं, ठीक है, कयो। यहाँ पर इस क्वेश्चन में कई गड़बड़ियाँ आ गई हैं, तो कयो कर देते। अगर प्रेम के नीचे हम मार्क करते तो किम आ जाता, ठीक है। तयो नित्यम किम कुर्यात, लेकिन मैंने तयो के नीचे कर दिया, तो कयो नित्यम प्रेम किम कुर्यात, कयो नित्यम प्रियम कुर्यात, किन दोनों का हमेशा प्रिय करना चाहिए, तो वो हो जाएगा तयो। तयो माने माता पिता का, ठीक है। संस्कृत भाषायाम, ये भाषायाम में देखिए यहाँ पे आ होना चाहिए, भाषायाम, संस्कृत भाषा में वाक्य प्रयोगम करो, तो वाक्य प्रयोग करिए। विद्या, ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं विद्या विनयम ददाती, विद्या विनय देती है, ठीक है। ख में देखिए तपह, तीनों के खुश होने पर तप समाप्त होता है। त्रिषु तुष्टेषु, तीनों के खुश होने पर तपह समाप्यते, तप पूरा होता है। यहाँ पे समाप्यते का अर्थ पूरा होता है, ये ध्यान रखिए। तप का हमने प्रयोग कर दिया। समाचरित का हमने वाक्य बनाना है, देखिए मनः पूतम समाचरित, ये हम बना लेते हैं, मनः पूतम समाचरित, ठीक है। हमने एक पाठ में एक वाक्य देखा है, इसी को हम बना देते हैं। अच्छा, परितोषः, सेवायां, सेवा करने पर परितोष होता है। सेवायाम परितोषः भवति, सेवा करने पर क्या होता है, परितोष होता है, ठीक है। और ग नित्यम, नित्यम हमेशा क्या करना चाहिए, नित्यम गुरुम अभिवादेत, गुरु का अभिवादन करे, गुरुम अभिवादेत, या माता पितरों अभिवादेत भी हो सकता है, माता पितरों अभिवादेत या गुरुम अभिवादेत, दोनों लिख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, शुद्ध वाक्यानाम समक्षम, शुद्ध वाक्यों के समक्ष आम, हाँ, और अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम, अशुद्ध वाक्यों के समक्ष नैव इति लिखित, नैव लिखो। तो
तो क में देखो, अभिवादनशील से किमपि न वर्धते, अभिवादनशील का कुछ भी नहीं बढ़ता। देखो किमपि कुछ भी न वर्धते, नहीं बढ़ता, ये बात गलत है। नहीं, 4 चीज़ें बढ़ती हैं, आयुर्विद्या ऐसे बल बढ़ता है। ठीक है। माता पितरों निर्णाम संभवे कष्टम सहते, माता पिता मनुष्य की उत्पत्ति में कष्ट को सहते हैं आम। ठीक है। आत्मविषम तो सर्व में दुखम अस्ति, आत्मवश जो भी है वो तो सब कुछ दुख ही है। ठीक है। नहीं, ये बात गलत है। आत्मवशम तो अपने बस में जो है वो तो सुख होता है। ठीक है। ये न पितरों आचार्य च संतुष्ट तस्य सर्वम तप समाप्यते, जिससे पिता और आचार्य संतुष्ट हो जाते हैं तो उसका सारा तप पूर्ण हो जाता है आम। बिल्कुल सही बात है। ठीक है। मनुष्य सदैव मन पूतम समाज है, मनुष्य को हमेशा मन से पवित्र आचरण करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अब मनुष्य सदैव तदैव कर्म कुर्यात्, मनुष्य हमेशा वही कर्म करे, ये ना अंतरात्मा तुष्यते, जिससे अंतरात्मा खुश हो आम। ठीक है। समुचित पदे न, उचित पद से रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थान को भरो, उचित पदों से रिक्त स्थान भरो। माता पितरे तपस्या निष्कृति, माता पिता के तपस्या की निष्कृति कर्तुम अशक्या, करनी मुश्किल है। वर्ष सतैरपि, ये श्लोक में ये आया था वर्ष सतैरपि, ये लिख दिया हमने, ये लिखना है यहाँ पे। ठीक है। नित्यम वृद्धोपसेविन चत्वारि वर्धते, नित्य वृद्धों की सेवा करने वाले की 4 चीज़ें बढ़ती हैं। त्रिषु तुष्टेषु सर्वम तप समाप्यते, तीनों के खुश हो जाने पर सब कुछ समाप्त हो जाता है। तीनों के खुश हो जाने पर सब सारा तप जो है समाप्त हो जाता है। नहीं मतलब कि पूरा हो जाता है। बार बार हमारे मुँह से भी ऐसे निकल रहा है कि समाप्त हो जाता है, समाप्यते का मतलब यहाँ पे पूर्ण होता है, मतलब ये तो तप आ जाएगा यहाँ पे, तपह करके आएगा, तपह। ठीक है। तपह लिखना है यहाँ पे, पूरा विसर्ग भी। एतद विद्यात लक्षणम सुख दुख हो, एतद विद्यात समासेन, समास में संक्षेप में शॉर्ट में ये सुख दुख का लक्षण समझिए। तो ये भरेंगे यहाँ पे। दृष्टिपूतम न्यसेत पादम, आँखों से पवित्र जगह पर पैर को रखें, ये लिखेंगे। मनुष्य माता पितरों आचार्य से सर्वदा प्रियम कुर्यात्, मनुष्य को माता पिता और आचार्य का हमेशा प्रिय करना चाहिए, ये आएगा। ठीक है। अगला देखते हैं 7वां। मंजूषाता चित्वा, मंजूषा से चुनकर उचित अव्ययन, उचित अव्यय से वाक्य पूर्तिम करो, तब वाक्य की पूर्ति करो। तावत मने तो, या तब तक, अपि मने भी, एवं मने ही, यथा मने जैसे, नित्यम मने रोज, यादृशम मने जैसा। तयो प्रियम कुर्यात्, उन दोनों का प्रिय करना चाहिए। ठीक है। नित्यम हमेशा, प्रियम कुर्यात्, ये आया था श्लोक में, नित्यम प्रियम कुर्यात्। ठीक है। अगला देखिए। ख कर्म करिष्यसि, कर्म करोगे तादृशम फलम प्राप्स्यसि, वैसा फल पाओगे। तो यहाँ पे हम चुनेंगे यादृशम, जैसा, यादृशम माने जैसा कर्म करोगे, तादृशम फलम प्राप्स्यसि। ठीक है। वर्ष शतों, सैकड़ों वर्षों में भी उनके सैकड़ों वर्षों में अपि मने भी, निष्कृति न कर्तुम शक्या, उपकार चुकाया नहीं जा सकता। त्रिषु तुष्टेषु, ठीक है, तेषु एव तुष्टेषु, उनके ही खुश होने पर। ठीक है। तेषु एव त्रिषु तुष्टेषु तप समाप्यते। अब यहाँ पर आ जाएगा यथा राजा तथा प्रजा। ठीक है। और यावत सफल न भवति तावत, जब तक सफल नहीं होते तब तक परिश्रम करते रहो। ठीक है। तो यावत योग्यता विस्तार में देखिए। चलिए अभी हम योग्यता विस्तार बाद में करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएगा। लाइक सब्सक्राइब इसको हम कर सकते हैं। अगर आपको पसंद नहीं है कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट करें, ताकि हमें पता चले कि हमने कहाँ गलती की है। आप आमोदिनी DV शर्मा यूट्यूब चैनल पर जा कर के वहाँ प्ले लिस्ट में आपको मनपसंद लेसन मिल सकते हैं। 6ठी से 8वीं तक की आमोदिनी, रुचिरा, 9th-10th की सेमुसी, 9th-10th संस्कृत विनोदनी जो हिंदी के साथ लगती है, प्लस भविष्य में ग्रामर और भास्वती के लेसन भी आपको मिलेंगे। फिलहाल आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद। अभी योग्यता विस्तार जारी रहेगा, आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं योग्यता विस्तार, लेकिन हम यहाँ पूरा करेंगे थोड़ा, इससे आपकी योग्यता बढ़ेगी। संस्कृत साहित्य में जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी कर्तव्य निर्देश दिए गए हैं, करने लायक बातों के निर्देश दिए गए हैं, जो यत्र तत्र जहाँ तहाँ सुभाषितों, अच्छी बातों और नीति श्लोकों के रूप में प्राप्त होते हैं। ज़रूरत है उन्हें ढूंढने वाले मनुष्य की। जीवन मार्ग पर चलते हुए जब किंग कर्तव्य विमूढ़ता यानी कन्फ्यूज़न की स्थिति आती है, तो संस्कृत सूक्तियाँ हमें मार्गबोध कराती हैं, रास्ता दिखाती हैं। नीति शतक, विदुर नीति, चाणक्य नीति दर्पण आदि ग्रंथ ऐसे ही श्लोकों के अमर भांडागार हैं। ठीक है। कुछ समानांतर श्लोक ऐसे ही देखो, श्लोक कुछ भी और भी हैं
जो हमने पढ़ा है, कर्मणा मनसा वाचा चक्षुषा भी चतुर्विधम प्रसादयति लोकम यस्तम लोकोनु प्रसिद्धति। कर्म से, मन से और वाणी से और आँखों से 4 तरह से लोकम संसार को जो खुश रखता है तो तम उसको संसार भी खुश रखता है। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम प्रियम च नान्यतम ब्रूयात ऐसा धर्म सनातन। सत्य बोलो, प्रिय बोलो, अप्रिय सत्य न बोलो और मीठा झूठ भी न बोलो, यही सबसे बड़ा धर्म है। प्रिय वाक्य प्रदान सर्वे तुष्यंति जंतव तस्मात् तदेव वक्तव्यम, वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य बोलने से सभी जंतु जो है खुश हो जाते हैं, इसलिए वही बोलना चाहिए। बोलने में क्या कंजूसी। यस्मिन् देशे न सम्मानो न प्रीति न बांधवा न च विद्यागम कश्चित न तत्र दिवसम वसेत। जिस देश में न सम्मान मिले, न प्रेम मिले, न बंधु हों अपने, और न वहाँ विद्या मिले, कश्चित मैंने कोई भी, तत्र दिवसम न वसेत, वहाँ एक दिन भी नहीं रहना चाहिए। ठीक है। संधि की आवृत्ति देखिए, शिष्टाचार में शिष्ट प्लस आचार होता है, ये वृद्धि संधि हो जाती है। और मिल के वृद्धोपसेविन में वृद्ध प्लस उपसेविन, और ये वृद्ध नहीं होगा, वृद्ध ये विसर्ग हट जाएगा, वृद्ध और ओ मिल के ओ, वृद्धोपसेविना ये गुण संधि होती है। और आपको बता देते हैं आयुर्विद्या में देखिए, आयु प्लस विद्या आपको बताया था, विसर्ग को र हो गया था। यशोबलम में आपको समझा दिया था, वर्ष सतैरपि में विसर्ग संधि थी, तयोर नित्य में विसर्ग संधि, कुरियाद आचार्यस्य में त को द हो गया था, जस संधि, तेसु एव में तेसु एव यण संधि बताई थी आपको पहले भी, सर्वम पाठ में बता दी थी। सर्वम आत्मवसम में आत्म आ में मिल गया, कुरुतोस्य में वही विसर्ग संधि, और बाद में गुण संधि और ये पूर्व रूप संधि, ये आपको पाठ में पढ़ाई थी। परितोषंतरात्मना, ये भी ऊपर वाले की तरह ही है। वरेद वाच्यम, वदेद वाच्यम, ये त को द हो गया, जस संधि है। ठीक है। अब देखिए, विधि लिंग के विविध प्रयोग हैं। किसी भी काम को करना चाहिए, इस अर्थ में विधि लिंग का प्रयोग होता है, जहाँ पर हमको कहना होता है करना चाहिए, जहाँ हम कह रहे हैं करना चाहिए। पाठ में आए कुछ शब्दों के प्रयोग अधोलिखित हैं, जैसे स्यात् मने होना चाहिए, अस मने होना, तो पिबेत मने पीना चाहिए, पा मने पीना, पिबेत मने पीना चाहिए। वर्ज मने छोड़ना, तो वर्जेत मने छोड़ देना चाहिए। वद मने बोलना, वदेत मने बोलना चाहिए। महानतम प्राप्य सद्बुद्ध सत्यमेव सत्यम जेत न लघु जन्म यथास्ति सूचिका कार्यम कृपाणा किम करिष्यन्ति। महान चीज़ को पा करके हे सद्बुद्धि व्यक्ति, छोटे व्यक्ति को न छोड़ देना, क्योंकि जहाँ पर सूचिका सुई काम करती है, तलवार क्या करेगी। ठीक है। तो सौहार्दम प्रकृति शोभा, मित्रता, अच्छा हृदय होना ही प्रकृति की शोभा होती है। विचित्रे खले संसारे नास्ति किंचित अनर्थकम निरर्थकम अस्वस्थ धावने वीर भारत से वहने खर। विचित्र इस संसार में कुछ भी नहीं है, कुछ भी बेकार। यदि घोड़ा दौड़ने में वीर है, यदि घोड़ा दौड़ने में वीर है, तो भार ढोने में खर यानी गधा या खच्चर, खच्चर को कहते हैं। वैसे ये श्लोक भी इसी बात की पुष्टि करते हैं कि संसार में कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता है। संसार की क्रियाशीलता गतिशीलता में सभी का अपना अपना महत्व है, सभी के अपने अपने कार्य हैं, अपना अपना योगदान है। अतः हमें न तो किसी कार्य को छोटा या बड़ा, तुच्छ या महान समझना चाहिए, और न ही किसी प्राणी को आपस में मिलजुल कर सौहार्दपूर्ण तरीके से जीवन यापन से ही प्रकृति का सौंदर्य है। अतः हमें न किसी को छोटा बड़ा तुच्छ समझना चाहिए, और न ही किसी प्राणी को आपस में मिलजुल कर सौहार्दपूर्ण तरीके से जीवन यापन से ही प्रकृति का सौंदर्य है। ये वाक्य जो गलत हो गया है। ठीक है, यहाँ से बन रहा है आपस में मिलजुल कर, ये सही है। विभिन्न प्राणियों से संबंधित निम्नलिखित श्लोकों को भी पढ़ना चाहिए और रसास्वादन करिए। इंद्रियाणि च संयम्य भगवत पंडितो नरा देश काल बलम ज्ञात्वा सर्व कार्याणि साधे। इंद्रियों को कंट्रोल में रखकर बगुले की तरह बुद्धिमान व्यक्ति देश काल और बल ताकत को जानकर सारे कार्यों को सिद्ध करे। काक चेष्टा भगत ध्यान बको ध्यानम, बकत ध्यान ही नहीं है, शब्द थोड़ा गलत लिखे हुए हैं, बको ध्यानम था। ठीक है, बको ध्यानम। स्वान निद्रा, स्वान निद्रा कुत्ते की नींद। ठीक है, कौवे की तरह चेष्टा करनी चाहिए यानी चतुर होना चाहिए, बगुले की तरह में ध्यान लगाना चाहिए, कुत्ते जैसी हमारी नींद होनी चाहिए। तथा जो और भी कुत्ता एकदम जाग जाता है, कोई भी अल्लाह होते हैं। अल्पाहार, थोड़ा हमें कम खाना चाहिए। गृह त्याग, घर के प्रति मोह नहीं रखना चाहिए। विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं, 5 लक्षण होते हैं। स्पृशन नपि गजो हंति, जिगरन नपि भुजंगम, हसन नपि नृपो हंति, माने नपि दुर्जन। अगर हाथी जो है किसी चीज़ को छू भी दे थोड़ा सा भी, तो वो हरती मैंने मार देता है थोड़े में, क्योंकि उसमें ताकत बहुत ज़्यादा होती है। सांप थोड़ा सूंघ भी ले तो सूंघता हुआ सांप भी मार देता है। हसन नपि नृपो हंति, अगर राजा हंसने लगे
गंभीर न हो तो वो राज्य को मार देता है, और दुर्जन मान भी दे रहा हो, मान भी दे रहा हो तो वो मार देता है। प्राप्तव्यमर्थम लभते मनुष्यो देवोपि तम लंघयितुम न शक्य तस्मान् न शोचामि न विस्मयो में यदस्मदीयम नहीं तत्परेशाम। प्राप्तव्यम अर्थम लभते मनुष्य, मनुष्य जो प्राप्तव्य है वस्तु है उसी को प्राप्त करता है। देवोपि है, देव भाग्य भी उसको लांग नहीं सकता, इसलिए नहीं सोचता हूँ, नहीं सोचता मैं विस्मय हूँ, मुझे विस्मय ये है, यद अस्मि दियम जो मेरा है, नहीं तत्परेशान वो दूसरों का नहीं हो सकता, तो मुझे मैं विस्मय हो न तस्मात् सोचाम, इसलिए सोचता हूँ मैं कि मुझे कोई विस्मय नहीं है कि जो मेरा है वो तो मेरा रहेगा ही, तत्परेशान नहीं, वो दूसरे का नहीं हो सकता, वो मुझे मिलेगा ही, जो मेरे हिस्से का ईश्वर ने दिया है वो मुझे मिलेगा। ठीक है। अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चैतानाम तो वसुधैव कुटुंबकम, ये मेरा, ये पराया है, ये गणना गिनती छोटे दिल वालों में होती है, जो बड़ा दिल वाले होते हैं उनके लिए सारी धरती ही परिवार होता है। वस्तुतः मित्रों के बिना कोई भी जीना पसंद नहीं करता, चाहे उसके पास बाकी सभी चीज़ें अच्छी चीज़ें क्यों ना हो। अतः हमें सभी के साथ मिलजुल कर आसपास के वातावरण की सुरक्षा और सुंदरता में सदैव सहयोग करना चाहिए। अकिंचन से दांत से शांत से समचेत से मया संतुष्ट मानस मनस सर्वा सुखमया दिशा, जो अकिंचन हो, गरीब हो, दांत हो, उदार हो, शांत व्यक्ति हो और जिसका हृदय सबके प्रति बराबर हो, ऐसा, और मया संतुष्ट मानस, मेरे द्वारा जिसको खुश किया गया है उसकी सारी दिशाएं सुखमय होती हैं, वो हर तरह से सुखी होता है। तो मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। बहुत जल्दी हम फिर से मिलेंगे अगले लेसन में, 11वें लेसन में। तब तक आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।